कराची में कारसाज के मकाम पर खातून ड्राइवर के गाड़ी से बाप बेटी समेत 7 अफराद को कुचलने की सीसीटीवी फुटेज एबीएन न्यूज को मौसूल। फुटेज में वाज़ेह तौर पर तेज रफ्तार कार को मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारते देखा जा सकता है। गाड़ी आगे जाकर एक और गाड़ी को टक्कर मारती है। वाकई में बाप बेटी जाँ बहक, 4 जख्मी जेर इलाज। वाकई का मुकदमा थाना बहादुराबाद में दर्ज किया गया। कारसाज में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की हलाकत का केस। मुलजिमा नताशा का 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। वकील ने कहा, मेरी मौकला की जहनी हालत ठीक नहीं, वो जिना अस्पताल में जेर इलाज है, इसे जमानत दी जाए। अदालत ने कहा, मुलजिमा की पेशी के बगैर जमानत नहीं दी जा सकती। कल मुलजिमा को मुतल्लिका अदालत में पेश करें। अगर मुलजिमा पेश करने के काबिल नहीं तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने पूछा कि क्या गिरफ्तारी के वक्त मुलजिमा का ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लिया था। तफ्तीशी ने नफी में जवाब दिया। वकील ने कहा, मेरी मौकला के पास पाकिस्तानी नहीं यूके का लाइसेंस है। अदालत ने इस्तफसार किया, यूके का लाइसेंस पाकिस्तान में काबिल कबूल कैसे होगा। अदालत ने मुलजिमा को बुध को मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है। और मैं बहुत सुन रही हूँ टीवी पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। बिजली के बिलों में रिलीफ पर इत्तेहादी आमने सामने, क्या आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर जवाबी वार। पंजाब भर की पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज में तकरीब से खिताब में कहा कि आवाम को बिजली बिलों में 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। कहा जा रहा है कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ और बेवकूफ़ी है। क्या करप्शन का पैसा और प्रोटोकॉल में घूमना दुरुस्त है। मैं जेल में रही, मुकदमात भुगते, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। हिम्मत और बहादुरी से नामुसाइद हालात का डट कर मुकाबला किया। मेरे जैसे इंसान को रुलाना कोई आसान काम नहीं। तलबा की कामयाबी पर आज मैं माँ की तरह खुश हूँ। पोजीशन होल्डर बच्चे हमारे सर का ताज हैं। हर आने वाला दिन आपकी तालीम और तरबियत में बेहतरी लेकर आएगा। हम स्कूलों में नर्सरी से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए मुफ्त दूध देंगे। हम 25 अरब रुपए से स्कॉलरशिप स्कीम शुरू कर रहे हैं। हमने बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और पत्थर नहीं देने। लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। 30,000 बाइक्स हम दे रहे हैं। तादाद मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े भाई ने 2 माह के लिए बिजली सस्ती कर दी। मरियम नवाज की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। सियासत में भी कर सकता हूँ। लीडर का विजन 2 माह की बिजली सस्ती करना नहीं होता। अवाम को मुस्तकिल रिलीफ दिया जाए। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शहबाज शरीफ की हुकूमत विफाक में है। रेट पूरे पाकिस्तान में बढ़ाया और बिजली सस्ती सिर्फ पंजाब में हुई। बिजली के बिल हुकूमत सिंध ने नहीं बल्कि विफाकी हुकूमत ने बढ़ाए। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को साजिश के तहत खत्म किया गया। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई और थर्ड कोल प्रोजेक्ट बंद कर दिया। थर पार करके कोयले को नून लीग इस वक्त बंद ना करती तो आज तवानाई का बहरान ना होता। थरकोल प्रोजेक्ट से सिंध हुकूमत को नहीं, आवाम का फायदा था। पीपल्स पार्टी थरकोल प्रोजेक्ट पर खर्चा पूरे पाकिस्तान के लिए कर रही है। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, सिर्फ सपोर्ट किया था। हमारी लीडरशिप की सोच इलाकों तक महदूद नहीं, नेशनल सोच है। सिंध में नून लीग की हुकूमत होती तो मरियम नवाज वहाँ भी बिजली के बिलों में रिलीफ देती। बिजली क्यों महंगी हुई, आपकी लीडरशिप को इल्म है। प्लीज तनकीद बराए तनकीद और इल्जाम बराए इल्जाम की सियासत से निकल आए। वजीर तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी भी पंजाब के अवाम से इस कदर तासुब का मुजाहरा करेगी, ये सोचा नहीं था। अगर आपको खिदमत का मौका मिला है तो अवाम की खिदमत करें। मरियम नवाज तो पंजाब की खिदमत करेंगी, इससे उनको कोई भी नहीं रोक सकता। नून लीग ने मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया, तवानाई बहरान का मसला भी हल करेंगे। बिजली बिलों में रिलीफ के सबसे ज्यादा हकदार और मुस्तहिक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है। मैंडेट चोर हुक्मरान मुल्क को एक इकाई की बजाय तकसीम की तरफ ले जा रहे हैं। बशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, सिर्फ पंजाब की हद तक रिलीफ से छोटे सूबों में एहसास महरूमी बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा की सस्ती बिजली विफाक हमें महंगे दामों बेच रहा है। जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे बिजली और बिलों में रिलीफ से महरूम रखा गया। मैंडेट चोर खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात पर साम बनकर बैठे हैं। सिर्फ पंजाब के लिए कौमी खजाना खुला रखा है।
हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा कर रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का एतराफ़। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, IPPs के सिलसिले में जल्द आवाम को खुशखबरियां देंगे। अगले 10 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ जाएगी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। बिजली पैदा करने की सलाहियत 29,000 मेगावाट है। मुल्क भर में पंखे 9,000 मेगावाट बिजली का लोड लेते हैं। बिजली बचाने के अहम इकदाम में पंखों को कम वोल्टेज पर मुंतकिल करना है। महंगी बिजली की वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही थी। लोड शेडिंग खत्म करने के लिए हुकूमत ने नए प्लांट्स लगाए। बिजली महंगी है मगर सस्ती बिजली पैदा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। IPPs को 1990 से अब तक 12 खरब रुपए की टैक्स छूट दिए जाने का इंकशाफ। वजारत खजाना के मुताबिक IPPs के लिए टैक्स इस्तिस्ना कैपेसिटी चार्जेस से तजावुज कर गए। टैक्स छूट का हजम रवा माली साल 20.91 खरब रुपए होने की तवक्को है। रवा साल टैक्स छूट कम होकर 30.23 अरब रुपए तक पहुंच गई। JUI का सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाने का फैसला। DI खान में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि माजी करीब में सियासी इत्तेहाद के तजुर्बे अच्छे नहीं रहे। हम मजीद ना किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना खुद होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। सियासत में मुदाखलत ना करने की जमानत दे दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात से कोई इनकार नहीं, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं। मुल्क का सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। अगर रियासत ही गैर मुस्तहकम हो जाए तो बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होते हैं। हम बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब नहीं जाना चाहते। एस्टैब्लिशमेंट ने अब जाकर अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया है। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। नौजवान इत्तेहाद और रवादारी को फरोग दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जिना कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुल्क के साथ नाराज नहीं हो सकते। आपके मुतालिबात हो सकते हैं, यह आपका हक है। आप अपने मुतालिबात हुकूमत को पेश करें, मगर नाराजगी के नाम पर वायलेंस और दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं। नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करें। इत्तेहाद और रवादारी को फरोग दें। इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करके मुल्क की जड़ें मजबूत करें। किसी भी खुशहाल कौम की बुनियाद निज़ामी तालीम पर होती है। तालीम का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि तालीम सलाहियतों को परवान चढ़ाने का नाम है। नौजवान दस्तयाब तालीम के मौक़ों से फायदा उठाएं। नैब ने बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया। नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल। रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ के खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतलिक है। 22 गवाहों में सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना काबीना डिवीजन का नाम सर फहरिस्त। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार रेफरेंस का जायजा लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव जज को भिजवा दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव जज रेफरेंस पर खुद समात या किसी दूसरी एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का फैसला। बानी PTI की जेल में मुबैना सहूलत कारी की तफ्तीश का दायरा वसी। 2 खवातीन समेत मजीद 6 जेल मुलाजमीन को हिरासत में लेकर पूछताछ। मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी PTI के दरमियान पैगाम रसानी करता था। हिरासत में लिए गए जेल मुलाजमीन में 3 खवातीन भी शामिल हैं। मुलाजमीन में एक स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल हैं। अडियाला जेल में निगरानी के लिए इफरादी कुव्वत में इजाफा कर दिया गया। बानी PTI से मुलाकात करने वाले अफराद की फहरिस्त को महदूद कर दिया गया। आज अडियाला जेल में पार्टी के 3 अफराद नईम पंजोता, खालिद शफीक और नसीरुद्दीन नैयर को मुलाकात की इजाजत होगी। इंतजार पंजोता, शौकत बसरा और खुर्रम विर्क को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही लाहौर की अदालत में पेश। समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही का कहना था, मेरी तबीयत अभी नासाज है, अदालत के एहतराम में आया हूँ। मुअज़्ज़िज़ जज का हुक्म था कि इसलिए बीमारी की हालत में आना पड़ा। सहाफी ने सवाल किया कि आज से 3 साल पहले इसी अदालत में इसी कुर्सी पर शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बैठे हुए थे और आज आप हैं। परवेज इलाही ने मुस्कुराते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को पैगाम दो कि वो इस कुर्सी पर आकर बैठ जाएं और मैं वहां चला जाता हूं। वकील ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही मुल्की सियासत पर बात नहीं करेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। नशेबे इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल, इंतजामिया अलर्ट। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। नॉर्थ कराची, नागन चरंगी, पावर हाउस, यूपी मोड़ के तरफ तेज बारिश, क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन और इतराफ में बूंदाबांदी।
लियारी, माड़ीपुर रोड, हॉक्सबे में भी हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। सिंध और बलोचिस्तान में तबाहकुन बारिशें। छछ में दरियाए सिंध की सतह बुलंद, पानी करीबी आबादियों तक पहुंच गया। पानी के कटाव की जद में आकर 4 मिली पुलिस चौकी की दीवार भी गिर गई। रूद को ही सैलाब के साथ कादरा केनाल नहर की तबाहकारियां जारी। कादरा केनाल में मुतादिद मकामात पर शगाफ पड़ गए। नहर में शगाफ पड़ने से डेरा दिलदार की बस्ती मुगल के सरकारी स्कूल समेत 50 घरों में पानी दाखिल। बस्ती के 200 तलबा जेवर तालीम से महरूम। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर आब आ गई। बिल्कुल पीछे जोई ताल का, मैं उधर से उस इलाके से एमपी भी रहा हूँ 15 साल कि जी 60 गांव डूब गए और कोई पुरसाने हाल नहीं। वहाँ पे लोग जनरली इसलिए कि ये बरसाती नाले जब बह के आते हैं तो गांवों का रास्ता कट जाता है मेन रोडों से, मेन शहरों से। ज़रूर बरसात से नुकसान होते हैं, जो कच्चे घर हैं वो गिरने का अभी भी इत्तलाएं आई हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई से ज्यादा बारिशें हुई। मीडिया पर कुछ ज्यादा ही वावेला किया जाता है। वजीर आला सिंध का सहाफियों से शिकवा। सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दरियाए सिंध में कोई मसला नहीं होगा। कोहे सुलेमान और पहाड़ी इलाकों से आने वाली बारिशों से खतरा लाहक है। लोगों के कच्चे घर हैं, बारिशों से नुकसान होता है। सैलाब मुतासरीन के लिए अब तक 1.5 लाख घर बन चुके। हम अपने लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी कौम जो है माशाल्लाह वो मुझे इतनी इज्जत दे रही है, मुझे प्यार मोहब्बत दे रही है, तो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है। ज़्यादा क्रिकेट की वजह से डांटते थे, लेकिन जो मैं एथलेटिक की गेम स्टार्ट की है तो फिर नहीं डांटते थे। कहते यार क्रिकेट को छोड़ के ना एथलेटिक में आओ। अक्सर जब भी मैंने कंपटीशन खेला या मैंने कभी मेरे से पूछा गया कि यार आपने उससे जीतना है, नीरज चोपड़ा भाई से जीतना है, फलाने से जीतना है, तो मेरा एक ही हदफ होता था कि मैंने अपनी बेस्ट करनी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम की इज्जत को सबसे बड़ा तोहफा करार दे दिया। ABN न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ओलंपिक्स मुकाबलों में कौम की दुआओं को यकीन था, लेकिन इतनी इज्जत मिलेगी ये सोचा नहीं था। सर्जरी के बाद रिकवर करना बहुत मुश्किल था। क्रिकेट खेलने से डांट पड़ने पर जेवलिन थ्रो शुरू कर दी। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को पाकिस्तान आने की दावत दे दी। वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त की है कि जेवलिन थ्रो के लिए ग्राउंड बना दें। कौमी हीरो अरशद नदीम का खुसूसी इंटरव्यू देखें आज शाम 5 बजे सिर्फ ABN न्यूज पर। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात की तारीख तब्दील कर दी। पोलिंग अब 9 अक्टूबर को होगी। कागजात नामजदगी 28 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे। हम कोई ऑर्डर जारी करें, पहले ये बताएं हो क्या रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का इंटरनेट सुस्त करने और फायरवॉल तंसीब केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा कौन सी वजारत इससे मुतल्लिका है, पता चले कि इंटरनेट स्पीड में कमी की वजह क्या है। इससे मुतल्लिक PTA से पूछे या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी में से किसको बुलाएं। वकील ने कहा हमारी सदा है कि मुतल्लिका वजारतों के आला ओहदेदारों को तलब किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि उसको बुलाएंगे जो इस मामले का इल्म रखता हो और अदालत को ब्रीफ कर सके। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके पीर तक जवाब तलब कर लिया। अगर कोई नफरत अंगेज तकरीर करता है तो उससे कानून के मुताबिक निपटे। इसमें भाइयों का क्या कसूर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हसन मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस, वजारत दिफा और FIA कह रही है हमारे पास नहीं। उनको अगर किसी आम आदमी ने या स्टेट से मुतल्लिका एहलकारों ने लापता किया हो, दोनों जराइम हैं। उम्मीद है अटॉर्नी जनरल की कोशिश से ये लोग रिकवर होंगे। जितने लोग इस हुकूमत में लापता हो रहे हैं इतने ही पिछली हुकूमत में हो रहे थे। हमें आइन और कानून को देखकर फैसला करना है। अदालत ने हसन मशवानी के भाइयों के अगवा की CCTV फुटेज तलब करते हुए समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी तालिब इल्म इसरार काकड़ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने इसरार खान काकड़ को बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर सराहा। कहा पाकिस्तान एजुकेशन एंडोलमेंट फंड का क़याम अमल में आ चुका।
गरीब घरानों के बच्चे आला तालीम हासिल कर सकेंगे। हमने फंड में बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए 20% कोटा मुख्तस किया। इसरार खान काकड़ की वज़ीर आज़म को ऑक्सफोर्ड यूनियन में खिताब करने की दावत। कहा, मुझ समेत पाकिस्तान के तमाम नौजवान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर तरह की खिदमत के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है वो गैर इंसानी और गैर इखलाकी है। पार्टी दिन ब दिन बेहतर से बेहतर और मजबूत हो रही है। बानी पीटीआई से मुलाकातें बढ़नी चाहिए। शहरियार आफरीदी की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। अली अमीन गंडापुर ने तमाम काबीना मेंबर से हल्फ लिया हुआ है। खान साहब अली अमीन गंडापुर पर बहुत एतमाद करते हैं। अली अमीन गंडापुर और शकील खान दोनों पीटीआई की बुनियाद हैं। मामले पर कमेटी बना दी। हम्माद अजहर पार्टी का सरमाया है, उनका इस्तीफा कबूल नहीं होगा। सारा मसला राब्ते के फुकदान का है।